नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया जियो पॉलिटिक्स में। अभी G7 समिट कंप्लीट हो चुका है, तो हम इसमें पूरा एक डिटेल एनालिसिस देख लेते हैं कि उनका क्या एजेंडा था, उनके क्या ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं और क्या वो अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर भी पाएंगे या नहीं, या ये सिर्फ एक मीट एंड ग्रीट की तरह रहेगा। तो ये होस्ट किया था यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने, इसको कॉर्नविल में समिट हुआ था। इसमें अब देखेंगे हम पूरा एक डिटेल एनालिसिस वीडियो में। लेट्स बिगिन द वीडियो। ऑलराइट, लेट्स सी कि G7 है क्या। तो ये ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज़ है। ये इनको बोला जाता है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा एडवांस इकोनॉमी होती है और ये डेमोक्रेसी है। तो ये दो फैक्टर आपको हर कंट्री में मिलेंगे। ये पहले G8 हुआ करता था जिसमें रशिया भी इंक्लूड था, लेकिन 2014 के आसपास रशिया को निकाल दिया गया था। अब इसमें 7 देश है। इसमें 3 देशों को या 4 देशों को ऐसे इंक्लूड करने की बात है जो स्पेशल गेस्ट इन्वाइटेड थे, जैसे कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया। तो ये 4 देश है जिनको बताया जा रहा है कि एक्सटेंड कर देंगे G7 को G11 में। जो मेन एजेंडा थे या ऑब्जेक्टिव थे इस समिट के, उनमें एक था क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा सीरियस इशू है। आपने काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी देखे होंगे और आपने देखा होगा कि इंडिया भी रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काफ़ी अग्रेसिवली मूव कर रहा है और वर्ल्ड लीडर भी है वो भी समझ रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये वर्बल टॉक्स में ज़्यादा है। उन्होंने कमिटमेंट दी है कि वो अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक लेके आएंगे। एक ग्रीन रेवोल्यूशन होगा उनके हिसाब से और जॉब्स क्रिएट करेंगे। वो एमिशन को ज़ीरो कर देंगे 2050 तक और 2030 तक वो अपना 30% जो लैंड है और जो वाटर है उनको रिजर्व करेंगे, प्रिजर्व या डिफेंड करेंगे। जो उनकी जो ये वर्बल टॉक्स है, सभी कोई एक लीगल एग्रीमेंट या पनिशमेंट, कोई लॉ ऐसा कुछ भी नहीं बनाया है। तो ये देखना होगा कि वो कैसे और कितनी जो उनकी विल पावर है वो कर पाएंगे। G7 के समिट का जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था वो था चाइना, और जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोग्राम है वो इनिशियली दुनिया ने चाइना का जो ये BRI प्लान है इसको सीरियसली लिया नहीं था, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा थ्रेट बन चुका वेस्ट के लिए और जो बाकी कंट्रियाँ हैं जिसको चाइना अपने डेट ट्रैप में फंसा था उनके लिए, क्योंकि 100 से ज़्यादा देश BRI को ज्वाइन कर चुके हैं। इसलिए प्रेसिडेंट बाइडन ने अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान ये लेके आए थे वर्ल्ड के सामने और G7 में भी प्रपोज किया है कि हम सबको मिलके इस पे काम करना चाहिए। ये है बिल्ट बैक बेटर वर्ल्ड। इस प्रोजेक्ट को बोला जा रहा है ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो प्रेसिडेंट बाइडन ने अर्ज किया है G7 कंट्रीज़ को कि हम सब मिलके एक $40 ट्रिलियन का फंड बनाएंगे 2035 तक, और हम डेवलपिंग कंट्री और जो पुअर कंट्री हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग करेंगे। ये एक चाइना को काउंटर करने के लिए है ताकि उनका इन्फ्लुएंस कम हो, क्योंकि जो जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस चाइना का बढ़ रहा है अराउंड द ग्लोब वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस थ्रेट लग रहा है अमेरिका को और उनके अलाइज को। एक और इशू था जो चाइना को रिलेटेड रेज किया गया था, वो था ह्यूमन राइट वायलेशन का सिंजियांग रीजन में। तो वहाँ पर जो अमेरिकन्स थे वो चाहते थे कि जो G7 है वो एक कलेक्टिव स्टेटमेंट दे, लेकिन यहाँ पे 2 ग्रुप बन चुके थे G7 में, जिसमें एक तरफ थे अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन, दूसरी तरफ थे यूरोपियंस। तो वहाँ पे यही था कि यूरोप जो था वो चाहता नहीं था कि वो कॉल आउट करे चाइना को, क्योंकि ओबियसली उनके ट्रेड टाइज है वो हर्ट होंगे, उनके रिलेशनशिप हर्ट होगी चाइना के साथ। तो वो इस इशू को नहीं रेज करना चाहते थे G7 के उस प्लेटफॉर्म पे। तो यहाँ पर इसमें कोई रीच या कोई लेवल पे या कुछ भी स्टेटमेंट आई नहीं और ये मुद्दा यूं का यूं रह गया। कोविड-19 वैक्सीन की जो अनइक्वालिटी है अराउंड द ग्लोब वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये भी एक एजेंडा था G7 का, और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन उन्होंने कहा है कि जो G7 कंट्रीज़ हैं वो 1 बिलियन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगी पुअर कंट्री और डेवलपिंग कंट्रीज़ में। लेकिन वो होगा कैसे, इसका कोई रोड मैप अभी तो पता नहीं है, क्योंकि कोड में भी आपने देखा होगा बात की गई थी कि 1 बिलियन वैक्सीन बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये अभी सिर्फ बातें ही चल रही है, कोई ऐसा ब्लूप्रिंट किसी के पास है नहीं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है और हम ही खुद शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। तो वो कैसे 1 बिलियन वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ये देखना होगा, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अल्टीमेट जो प्रेशर है वो अमेरिका पे है, क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल्स पे बैन लगाया था। तो G7 में भी उन्होंने कॉल आउट तो किया नहीं, लेकिन देखना होगा कितनी इफेक्टिवली जो G7 का ये ग्रुप है ये हेल्प करता है पुअर कंट्रीज़ की और डेवलपिंग कंट्रीज़ की इस कोविड-19 में फ़ाइट करने के लिए। इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, लेकिन इंडिया को एक स्पेशल इनवाइट मिला था। मोदी जी को यूके जाना था पर वो जा नहीं पाए, क्योंकि जो कोविड सिचुएशन इंडिया में ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। इसलिए मोदी जी ने वर्चुअली एड्रेस किया था G7 को और उन्होंने मंत्र दिया था 1 ग्लोब 1 हेल्थ। इसमें वही था कि जो वैक्सीन पेटेंट है उनको हटा देना चाहिए और जो बाकी कंट्रीज़ है उनको मौका मिलना चाहिए ताकि वो अपनी वैक्सीन खुद मैन्युफैक्चर कर पाएँ और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन हो। ये काफ़ी ज़्यादा एक
इंपॉर्टेंट बात की गई थी। और हमने एक और सेशन अटेंड किया था जो था वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अमेरिका का प्लान है। तो हमने उसके रिस्पॉन्स में ये बोला है कि हम स्टडी करेंगे अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। हमने हाँ नहीं की, हमने ना भी नहीं की। मेरे हिसाब से थोड़ी देर बाद एक मेरे ख्याल से कुछ महीने सालों बाद जब हमको लगेगा कि इसमें कुछ दम है, काफ़ी इफेक्टिवली जो अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है, तो हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन अभी के लिए हमने कुछ कहा नहीं है। तो लेट्स सी कि हम क्या डिसीजन लेंगे फ्यूचर में। वेट अभी आप सोच रहे होंगे कि चाइना का कोई रिस्पॉन्स आया, क्योंकि इतनी ज़्यादा उनके ऊपर बात की गई थी और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह थे पूरे G7 में। तो जी हाँ, जो चाइना वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली रिस्पॉन्स करता है और इस बार भी उन्होंने यही किया है। उन्होंने कहा है कि जो ये कुछ छोटे जो ग्रुप है जो देशों के, ये अब ग्लोबल पॉलिसी डिसाइड नहीं करते हैं। दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, अदर रीजन में भी पावर शिफ्ट हो रहा है। तो अभी जैसे कि ये नेटो भी होगा, ये समिट होंगे, उस पर भी हिट आउट किया चाइना ने। उन्होंने कहा है कि चाइना को टारगेट नहीं करना चाहिए वेस्ट को, हम कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं। और ऐसा ही उन्होंने बोला है कि एक जो थ्रेट की तरह प्रेजेंट मत करो चाइना को। तो ये था पूरा एक डिटेल एनालिसिस G7 का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।